हेलो साथियों, पंकज कुमार दिस साइड। साथियों, जैसे हमारी बात चल रही है कि ये पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी मैं भी ले रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। उसके रिगार्डिंग पिछली वीडियो हमने जो देखी थी वो बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड थी कि हमारी जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारी हाथों की हरकत कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसा हमारा पोज होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसी में हमने बताया था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे टोन ऑफ वॉइस पर, कि हमारी आवाज़ की टोन कैसी होनी चाहिए। कि हमारी आवाज़ की टोन से ही सब कुछ पता चलता है कि हम नर्वस है या एक्साइटेड है, हम अच्छे से बात कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं नहीं है। बहुत सारी चीज़ देखी होंगी आपने कि बहुत सारे स्पीकर एक ही टोन में बात करते चले जाते हैं। उनके पास मतलब ना तो कोई तेज़ बोलते हैं, ना हल्के हल्के बोलते हैं, ना कहीं कोई मतलब अट्रैक्टिव कोई पॉइंट ही नहीं होता उनके पास। बस एक ही फॉलो है, उसी में वो बात करते रहते हैं। तो साथियों, वो होता है कि हमारा वो होते हैं मोनोटोनर। मोनोटोनर सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी स्पीच का। कि आपने देखा होगा कि भैया कोई बगल में एक गाना या एक प्ले रोज़ कर रहा है, एक वीडियो रोज़ चला रहा है, तो आप तो अच्छे से समझ जाओगे कि बिल्कुल भैया इसके पास दूसरी कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए या बताने के लिए। तो ये मोनोटोनर जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारी स्पीच का। मोनोटोनर नहीं रखना, हमें अपनी स्पीच में स्लो भी चलना है, फास्ट भी चलना है, और पोज भी लेना है, बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। सारी चीज़ें होती हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम टोन ऑफ वॉइस की। तो हमारी स्पीच में क्या होता है कि सब लगभग 33% जो काम करती है वो हमारी टोन ऑफ वॉइस करती है। वही हमारी पहचान है। हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, इससे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि हमारी आवाज़, टोन ऑफ वॉइस कैसी है, हमारी आवाज़ की पिच कैसी है, हमारे वॉल्यूम कैसी है, हमारा पेस कैसा है। तो इन तीन चीज़ों पर बात करेंगे आज। सबसे पहले होगा कि हमारी स्पीच की पिच, हमारी स्पीच का पेस कैसा होना चाहिए। पेस से मतलब होगा हमारी स्पीच की स्पीड, हमारी स्पीच की स्पीड कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल फास्ट भी नहीं होनी चाहिए, लोगों के समझ में आए, और बिल्कुल स्लो भी नहीं होनी चाहिए जिसमें लोग सो जाते हैं। बहुत से लोगों के आपने स्पीच में देखा होगा कि लोग उबासी लेने लगते हैं, सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, इंटरेस्ट खो देते हैं। तो स्लो स्पीच भी नहीं रखनी, बहुत फास्ट भी नहीं रखनी, हमें नॉर्मल स्पीच में चलना है। कि नॉर्मल स्पीच के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जब मान लो कोई स्पीच करने का मौका मिले तो हमें लगभग 120 से 150 वर्ड 1 मिनट के अंदर लगभग अपने कवर करने चाहिए। ठीक है साथियों, तो हमारी जो स्पीड है वो किस तरह की होनी चाहिए। नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, फास्ट भी नहीं होनी चाहिए तेज़, और ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों। तीसरी बात, हमारा वॉल्यूम, हमारी जो स्पीच का वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, आवाज़ का वॉल्यूम। भाई आवाज़ ऐसी भी नहीं होनी चाहिए चिल्ला रहे हैं वहाँ लोगों के कान ही फट गए, वो सुन ही नहीं पा रहे क्या बक रहे हैं हम। और बिल्कुल ऐसी स्लो भी नहीं होनी चाहिए जो उन तक आवाज़ ही ना पहुँच पाए। तो ये होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। धीरे धीरे भी नहीं बोलना, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट भी नहीं बोलना, मतलब मेंटेन करके चलना अपनी वॉल्यूम को। और बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी बात जो कर रहे हैं उसको सामने वाले के पास, सामने तक रखना है हमको। और तीसरी बात होती है इसमें, हमारा हमने बात करी थी कि पिच, हमारा पिच कैसा होना चाहिए। कि देखिए पिच, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से बात करके चले जाते हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं होता। लोग कच 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 पक 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 करके चले गए बहुत जल्दी से, और पता ही नहीं लगा क्या बोला, समझ में नहीं आता उनकी बात, उन पर विश्वास नहीं करते लोग, नहीं ट्रस्ट कर पाते। लेकिन वहीं जो लो पिच वाले लोग होते हैं, जो सीरियसली इमोशनली बात करते हैं बिल्कुल लो पिच में, तो उन पर लोग अच्छे से विश्वास भी करते हैं, उनकी बात को अच्छे से सुनते भी हैं और मानते भी हैं जो वो कहना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं उन लोगों पर। तो दोस्तों, ये तीन चीज़ें हैं जिनका हमें अपनी वॉइस ऑफ टोन, हमारी स्पीच में वॉइस ऑफ टोन का जो हमें याद ध्यान रखना है, हमारा पेस का, हमारी वॉल्यूम का, और हमारी पिच कैसी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अगर ये तीनों चीज़ें हमने पकड़ ली, अपनी आवाज़ में मेंटेन कर लिया कि कहाँ एक्साइटमेंट दिखाना है, कहाँ हल्के बोलना है, कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ रुकना है, ये सारी चीज़ें अगर कर ली इसमें, तो हमारी जो टोन ऑफ वॉइस है वो बहुत मैटर करेगी। सामने से लोग सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे भी।
ठीक है साथियों, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक नए अगले टॉपिक पर, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड ही, हमारे पोज, पावर ऑफ पोज। जो हम स्पीच करते हैं उसमें पोज की क्या पावर होती है। पोज से मतलब विराम, बीच में जैसा मैं रुक रहा हूँ, 2-3 वर्ड बोल दिए और फिर रुक रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं पोज। तो इसमें पूरी बात डिटेल्स में करेंगे अगली वीडियो में, और बने रहिए तब तक। फॉलो, लाइक, शेयर करिए साथियों, और पेज को एक छोटा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेल आइकन ज़रूर बजा लीजिए। अगर आज आप भी मेरी साथ साथ सीख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके और एक बेल आइकन का क्लिक ज़रूर दबा देना जब भी मेरी वीडियो आएगी। डेली तो नहीं आती बड़ी वीडियो मेरी, कभी कभी आती है, अभी मैं डेली नहीं डाल पा रहा हूँ, स्टार्टिंग फेज़ में हूँ। तो जब भी आएगी तो आप तक नोटिस पहुँचे और आप उसको देखें और आप भी मेरी साथ साथ सीखें। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा गुण है भैया। कहीं स्टेज पर बोलना नहीं बोलना अलग बात है, आप कहीं जॉब भी कर रहे हो तो वहाँ भी बात करने का तरीका आता है पब्लिक स्पीकिंग से। हम लोगों तक को अपनी बात अच्छे से समझा पाते हैं, लोगों को सुनना आ जाता है हम लोगों को। सबसे बड़ी बात, पीछे मैंने एक वीडियो में बताया कि जितने भी बड़े ग्रेट स्पीकर हैं, जो बहुत गुड स्पीकर हैं, वो बहुत बड़े लिसनर भी होते हैं। वो लोगों की बातें सुनते भी हैं, बोलते कम है, सुनते ज़्यादा है, और फिर सुन करके बिल्कुल डेफिनेटली उनका आंसर देते हैं, और वो क्लियरली आंसर होता है और उससे लोग इंस्पायर होते हैं। तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना पेज को। मिलते हैं ऐसी छोटी वीडियो में, बोले पावर ऑफ पोज पर, कि हमारा पोज किस तरह का होना चाहिए, पोज की क्या पावर होती है हमारी स्पीच के अंदर। तो जब तक के लिए जय श्री राम साथियों, जय श्री राम साथियों।